أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به السرور. गल चल रही सी तलाक दी और इलादगी दी। जिस तरह निकाह एक खातून और एक मर्द नूं जमा कर देंदा अल्लाह दे नां ते, और निकाह न सिर्फ एक मुआहदा ज़िंदगी गुजारने दा बल्कि अल्लाह दी इबादत जो एक इबादत भी है और बकाए नस्ल इंसानी दा सबब भी है। और जिस तरह पहले गुजर चुका कि ये औरतां मर्दां दे जिहड़े ताल्लुकात हैं, अगर ये गैर मुनासिब और माशरे दी अकदार दे खिलाफ होन तो ये सब तो बड़ा फसाद पैदा करने का सबब बनते हैं। इस्लाम ने इसनों बहुत एक खूबसूरत अंदाज एक खूबसूरत हसीन मोड़ दिता और उसे औरत दे मर्द दे दोवां दे हुकूक का तयन किया और निकाह एक मुआहदा जिहड़ा मिल के ज़िंदगी गुजारने का और बकाए नस्ल इंसानी का सबब है। उस वास्ते अल्लाह करीम ने बड़ा खूबसूरत तरीका मुकर्रर किया कि दो गवाह ज़रूरी और दो गवाह कम अज़ कम दो आज़ाद मुसलमान आकिल बालिग इन्हां शराइत नूं जिहड़ा पूरा कर देन वो गवाह मौके दे मौजूद होन और निकाह किया जाए। फिर अगर ज़िंदगी बसर नहीं हो सकती, मुख्तलिफ वजूहात हो सकदियां, खातून दा ते मर्द दा मिजाज नहीं मिलता या होर कोई इस तरह का ऐसा सबब बन गया कि वह रल के ज़िंदगी गुजार नहीं सकते, इकट्ठी बसर नहीं हो सकती, तो इस्लाम ने उसके मुतअद्दिद उसूल दसे कि छोटी मोटी खराबी होवे तो सालस बना लो, एक बीवी की तरफ हो जाए, एक मर्द की तरफ हो जाए और ख़ानदान की गल खानदान के अंदर रहे, घर की गल घर के अंदर रहे और वो तय अगर मामलात हो और अच्छे तरीके नाल बसर करना चाहते हैं तो जिहड़ी कोई कमी बेशी औरत की तरफ है या मर्द की तरफ है वो जिहड़े सालस बनन उन्होंने तंबीह करके इसलाह कर देन और आइंदा वो कोशिश करन कि उस इसलाह ते कायम रहन और निकाह नूं बाकी रखने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। लेकिन अगर कोई सूरत नहीं बनती गुजारे दी और इकट्ठा गुजारा नहीं हो सकता तो इस्लाम ने मज़ाहिब बातिला की तरह औरत नूं कनीज़ या गुलामा की तरह या कैदी की तरह जकड़ के नहीं रखा। वो भी इंसान है, उसके भी जज्बात हैं, उसदियां भी उम्मीदां, उसके भी दिल च आरज़ूआं, उसनों भी हक हासिल है ज़िंदगी बसर करने का। फिर तलाक की गुंजाइश रखी है और तलाक भी बेहतरीन तरीके नाल दिती जाए, अल्लाह नूं हाज़र नाज़र समझ के, और एक गल सामने रखी जाए कि ये अल्लाह दे नां ते मेरे ते हलाल हुई सी। अगर गुजारा नहीं होंदा तो अहकाम इलाही के मुताबिक आसन तरीके नाल तलाक दिती जाए। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह तकरीर फरमा रहे सन चकवाल दे नाल एक कस्बा भोण उत्थे, और बड़ा मजमा सी, मुतहदा हिंदुस्तान का ज़माना सी। तो एक हिंदू ने एतराज़ कर दिता, सवाल किया, वो लिख के जलसा गाह च लोग चिट्टा लिख के भेज देंगे, हुण भी भेज देंगे, हुण तो वो जलसे ही नहीं रहे। तो वो उसने लिखा जी भी साढ़े हिंदू मज़हब एक दफ़ा किसी की शादी हो जाए तो सारी उम्र वास्ते और हमेशा वास्ते होंगी,
ये इस्लाम कैसा मज़हब है, आज शादी होगी आज तलाक होगी। शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह उन्हें तो करोड़ा करोड़ा रहमत नाज़िल फरमाए, बड़े मज़ेदार आदमी है। उन्होंने एक गल तो समझते भी हूँ ये बंदा मुसलमान ही नहीं, हूँ इसनों कुरान दे या हदीस दे दलाइल का तो कोई फ़ायदा नहीं, या फिकी दलाइल की तो कोई इतने ज़रूरत नहीं, बंदा ही मुसलमान नहीं, इसनों क्या पता। उन्हें फरमाया भाई किसी को एक धागा है तो लै आओ। वो बंदे ने उन्हें धागा पकड़ाया, वधू हाथों पकड़ के इस तरह खड़ो, विचों उन्होंने वो चाकू मारिया, धागा कट गया। उन्हें फरमाया सुना भाई धागा है जी, कट गया विचों। उन्हें फरमाया अच्छा धागा छोड़ दे, खाली दो हाथ जनाब। विचों उन्हें कई दफ़ा चाकू गुजारिया, कोई शय कट्टी कोई शय नहीं कट्टी। उन्हें फरमाया भाई धागा यह तो कट गया, इस्लाम में निकाह एक मुआहदा है तो उसके तोड़ने की भी सूरत है, तो साडा निकाह ही कोई नहीं, तो उस टुटना कहीं नाले होया ताकि न होया ताकि उस वास्ते तो ईमान शर्त है। उन्होंने उसनों लाजवाब कर दिता। वो गल है भी उसके तोड़ने की भी जी है वो चाकू ना नहीं कटिया जाता, बल्कि उसका आसन तरीका है। फरमाया अतलाक मर्रतान, तलाक 2 दफ़ा दी जाए, और उसके भी आदाबन कि औरत पाक होवे तोहर चो निकले, वो अपना जड़ा उसका मंथली कोर्स है उस चो पाक होवे, तो अगर तलाक देना चाहते हो तो उसले दो ताकि उससे कम अज़ कम इद्दत पवे। अगर तुसी हम बिस्तरी करके तलाक दे दी, औरत हामला हो गई तो वज़ा हमल ताई 9 महीने उसकी इद्दत, वो बेचारी 9 महीने वास्ते कैद हो गई। इस वास्ते एक ख्याल रखा जाए कि और हालत नापाकी भी ना दी जाए, चूँकि तलाक जिसने फैसला कर लिया तलाक ही देनी है तो उसे जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं, इत्मीनान ना सुकून ना हौसले ना, जिसले तोहर हो रहा है उसका उसले तलाक दो। और अगर औरत नूं भी कोई ये है कि उसने कंसीव कर लिया तो उससे भी है कि वो दसे कि मेरे पेट बच्चा, ताकि वो नस्ल का इख्तिलात ना हो, दूसरे का बेटा दूसरे नाल ना लग जाए। फिर अगर एक तलाक दी है ता भी इद्दत के अंदर रुजू है, 2 दितियां ता भी रुजू है, और अगर इद्दत गुजर गई है, तलाक वाक़या हो गई है, 2 तलाक दितियां और इद्दत 3 करू गुजर गए तो वो हो गई, फिर भी रुजू हो सकता, पहले खामन दे नाल निकाह कर सकती है अगर मुनासिब सूरत होवे तो, जे नहीं और तसरीक़ुम बेइहसान, फिर अच्छे तरीके नाल उसनू अलग कर दो। अच्छा तरीका भी अगे कुरान ने दस दिता, वला यहिल्लु लकुम अन ताखुज़ू मिम्मा आतैतुमूहुन्ना शैआ, अगर तुसी उसनू हक मार अदा कर दिता तो वो वापस लेना अच्छी गल नहीं, वो साढ़े ते हलाल नहीं कि तुसी उस को ज़बरदस्ती वापस लो, हूँ तू देंगी तो मैं तेन फारग करांगा, नहीं तुम दे चुके हो, या कोई तोहफतन चीज़ां दे दित्तियां, ये कपड़े दे दिते हैं, ये कोई जेवर तोहफतन दे दिता, तो उसका शरत ला के मंगना या तंग करके वापस लेना जड़ा ये फिर रंजश नूं वधाएगा, 2 खानदानां दे अंदर नाराज़गी पैदा होएगी। उस तो बचने वास्ते अल्लाह ने हुक्म दिता कि नहीं ये तलाक भी अच्छे तरीके नाल दी जाए। इल्ला यखाफ अल्लाह युकीमा हुदूद अल्लाह, हाँ अगर ये खतरा होवे जी मार दी रकम ज़्यादा और औरत ये लैके तो फिर पेकियां दे काबू भी नहीं आनी और ये किसी गलत रस्ते ते पै जाएगी, तो फिर उसकी वापसी का कोई मुस्तासन सूरत उसकी भी इख्तियार की जाए, वो वरसा ना गल की जाए और अपने बिरादरी ना गल की जाए, तो वो शरफा मिल के कोई फैसला कर दे। और अगर ये उसका खतरा होवे कि इतना मार है या इतना पैसा औरत को है कि अगर इसमें इन्हें छोड़ दिता तो ये फिर अगों खानदाना की इज्जत की पासबानी नहीं करेगी, बल्कि और ख़राबी पैदा करेगी और हुदूदुल्लाह तो तजावुज़ करेगी, तो फिर है कि वो वापस लिया जाए और उसका कुछ बेहतर सबील बनाई जाए। फ़ला जुनाह अलैहि मफ्तदत बिही तिल्का हुदूदुल्लाह फ़ला तातदूहा वमन यतअद्दा हुदूदल्लाह फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। और इसे कोई गुनाह नहीं कि अगर औरत ये समझती है कि उसने काफ़ी चीज़ां ले लियां तो वो खुद मर्द ना मामला करना चाहती है कि भाई तेरा माल मेरे को बहुत सारा, कोई मार की सूरत कोई तोहफे तहफ़ की सूरत,
तो वो मैं वापस करनी है, सारा वापस करनी है या उस चो कुछ माल वापस करनी है, तो गुजारा चूँकि साडा इकट्ठा नहीं होंदा, इस वास्ते तू इन्हें की करके तलाक दे दे, तो वो इस तरह मामला तय कर लिया जाए तो उससे भी कोई हरज नहीं। और ये मजाक नहीं, तिलका हुदूदुल्लाह, अल्लाह करीम दियाँ मुकर्रर कीतियाँ हद्दां ने, अल्लाह दे बनाए हुए उसूल और कायदे, फला तातदूहा, अल्लाह दियाँ हद्दां तो बाहर ना निकलो, ज्यादती ना करो, हद्दां नूं अबूर ना करो। जेड़े कायदे अल्लाह ने बनाए, बुनियादी जड़ा है इस्लाम दा तसव्वुर हयात तो ये है कि जिंदगी दे सारे मामलात इस तरह कीते वजन कि हर मामला तामीर आखरत दा सबब बने। जैसा कि मैं पहले अर्ज किया कि तलाक देने का हक तो है मर्द को और हलाल है तलाक देना, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इरशाद के मुताबिक सब तो नापसंदीदा हलाल तलाक देना, अगरचे हक है लेकिन अल्लाह के नज़दीक के नापसंदीदा अमल है। और उस सूरत कि गुजारा मुमकिन नहीं, कोई समझौते की सूरत नहीं बनती, चूँकि तलाक नाल सिर्फ दो खानदान मुतासर नहीं होंगे, अगर औलाद हो गई है उसका मुस्तकबिल मुतासर होंदा, दो खानदानों के विच जिहड़ी बाहमी रिश्तेदारी और ताल्लुक बने और बाहमी जिहड़े इंसानी रिश्ते बन गए, मिलजुल के रहने का सबब जिहड़े बन गए और दुनिया ते अमन और आबादी का सबब है, वो रिश्ते जिहड़े वो टुटदे, उन्हां च इनकता वाक़या होंदा। इस वास्ते वो उसते ज़्यादा ये तवज्जो रहे कि जो मैं करदा पिया दुनिया का इसका नतीजा की हो सी और आखरत इसका नतीजा की हो सी, चूँकि अल्लाह दियाँ हद्दां। और फिर ये मजाक नहीं कि लोग आखन वो कोई कह दे जी मैं मजाक एक तलाक दी, ये नहीं, बल्कि अगर वो इकट्ठियाँ भी त्रै देना तो वो त्रै ही तसव्वुर होसन, तलाक मुग़ल्ज़ा वाक़या हो जाएगी। एक बहुत बड़ी एक है गलत फहमी कि आख दिता वैंदा जी ऐदे नबवी तो जी त्रै तलाकां एक ही शुमार होंदियां और ऐदे सिद्दीकी भी त्रै एक होंदियां, लेकिन फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु दे ज़माने वो अगर इकट्ठियाँ त्रै दे तो त्रै कर दे, ऐसी नहीं गल ये है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ज़माने हज़रत रुकाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बीवी नूं तलाक दी। तलाक उन्हें हिक दी, लेकिन नाल लफज अलबत्ता का इस्तेमाल किया कि अलबत्ता मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तो अलबत्ता नाल लाया वंजा तो अरबी मुहावरे के मुताबिक त्रै तलाक तसव्वुर होनी है, मैं तलाक मुग़ल्ज़ा देता हूँ। वो जिस वेले बाद उन्हें आख्या भी मैं मेरी मुराद तो हिक तलाक दी सी, अलबत्ता अगर मेरे को मुँह चो निकल गया तो चूँकि ये मुहावरा अरब दा और मेरे मुँह चो निकल गया, मेरी इस तो मुराद तलाक मुग़ल्ज़ा ये त्रै तलाक नहीं सी। फिर वो बारगाह नबवी वो मुकदमा पेश किया गया, उन्होंने अपनी सफाई दी और उन्होंने यकीन दिवाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं कि मेरी मुराद हिक सी, लेकिन मेरे मुँह चो लफज त्रै तलाक दे भी नहीं, तलाक में ही आख्या मैं तेन तलाक देना, मुराद हिक ही सी, लफज नाल अलबत्ता दा निकल गया, जिसका अरब मुहावरे के मुताबिक तलाक मुग़ल्ज़ा ये त्रै तलाक शुमार किया वैंदा। या रसूलल्लाह मेरे कोई गलती हो गई, ये गलती नाल लफज निकल गया। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हां दी दयानत तो अमानत ते एतबार करके उसनूं हिक तलाक करार दिता। बाद भी ये उसूल बन गया कि अगर कोई बंदा इस तरह तलाक देंदा जिससे वजाहत त्रै तलाकां दी नहीं, तो फिर वो अपनी कसम दे या अपनी सबूत दे कि मैं हिक ही दी है तो हिक शुमार हो सी। लेकिन ऐदे फारूकी चूँकि इस्लाम दूर दूर तक फैल गया, नए नए कबाइल, नई नई कौमां, नए नए लोग आए, तो हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि ये जिहड़ी है किसी दी दयानत ते एतबार करने वाला वक़्त हुण नहीं रहा। हो सकता कोई त्रै तलाकां दे के तो कसम भी दे छोड़े मैं हिक ही दी, साहबा तो इसकी तवक्को नहीं है कि वो झूठ ते कसम देन, लेकिन हुण जिहड़े नवे नवे नौ मुस्लिम लोग हैं इस वास्ते इसकी पाबंदी की जाए कि अगर कोई त्रै तलाकां देंदा, उसे भी अगर तीन तलाकां देंदा तो उसते हुक्म नाफज किया गया, एक मजलिस भी तीन देंदा तो तीन ही शुमार होणगियां। और जिहड़े लोग इस गल दे कायल हैं कि वो त्रै दा हिक शुमार होवे, उन्होंने भी ये पाबंदी रखी है। उस उन्होंने लोगों ने भी आख्या भी
अगर एक मजलिस त्रै दे लफज आख्या बैठा हुआ तो बैठे में ही त्रै आख दिता तो एक शुमार हो सी। एक तलाक उसने बैठे में एक तलाक दी, फिर खड़ा होया फिर एक तलाक दी, फिर टुर पिया या बह रहा फिर एक तलाक दी, यानी सूरतां बदलदियां रहियां तो उस भी त्रै नूं त्रै ही आखदे। ਜਿਹੜੇ त्रै नूं हिक दे कायल न वो भी इस गल दे कायल न कि हिक मजलिस हिक लफज अगर त्रै दा मफहूम है तो उस ते भी ये शरत है कि वह बंदा ये साबित करे कि उसका इरादा हिक दा है। लेकिन इस ते ज़रा सख्ती की गई है फारूकी। और एक गल उसूल एक याद रखना चाहिए जिस वेले गल खुलफा राशिदीन दी होवे ते नाल सहाबा दा इजमा होवे तो ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि सहाबा बातल ते जमा नहीं होंदे। और ऐसे अल्लाह के बंदे जिन्हां दी तरबियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई जेड़े इस हद तक गए कि माले गनीमत चादरां आईयां और हर एक दे हिस्से एक एक चादर आई और सैयदना उस एक चादर दी कुर्ता नहीं बनता। और सैयदना फारूक आज़म बड़े खूबसूरत जवान और अजीमुल जुस्सा आदमी है, मजबूत आदमी है, तो उन्होंने वो कमीज़ पाई हुई। आप जुम्मे का खुतबा देने वास्ते बैठे तो एक आदमी उठ खड़ा, उन्हें आखा अमीरुल मोमिनीन मेरी एक गुजारिश है। हाँ जी फरमाओ कि सानू एक एक चादर मिली तो साड़ा कुर्ता नहीं बनया, आपने उसे चादर का कुर्ता जेबे तन किया, तो कुर्ता किस तरह बन गया? पहले इसका जवाब दो फिर अगर गल करे। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने फर्जंदे अर्जुमंद की तरफ वेख्या, उसने उठ के जवाब दिता कि एक चादर अब्बा जी नूं मिल गई, एक चादर मैनू मिल गई, मैं अपनी चादर वालिद माजिद नूं दिती है कि हिक दा कुर्ता तो बन जाए, मेरा भी नहीं बन रहा उन्होंने भी नहीं बन रहे। चुनाचे उन्होंने दो चादर ना कुर्ता बना। हाँ उस साहबी ने आख्या हुण गल करो जनाब जो इरशाद फरमा रहे हुण अग्गां जो। हुण जेड़े बंदे जिन्हां दी तरबियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है तो वो इस गल नूं उन्हां बर्दाश्त नहीं किया, बल्कि ऐन हालत जुम्मा खुतबे की हालत मखलूक के सामने टोक दिता और जवाब तलबी की। और उस हस्ती की की जिस दे ज़ेरे नगी दुनिया की बहुत बड़ी सल्तनत आ चुकी सी और जिस दे नाल बड़े बड़े हुक्मरान कम दे, उस हस्ती नूं मिंबर ते बैठे हैं तकरीर तो रोक दिता और अर्ज किया कि पहले इस गल का जवाब दो फिर अगा चलो। इन्हां लोगों तो किस तरह उम्मीद रखी जा सकती है कि हज़रत ने माज़ अल्लाह तलाक का हुक्म जड़ा वो अपने कोलों एक बदल दिता और वो सारे उस ते रजामंद हो गए? कैसे किया जा सकता? मोतरजीन नूं ये सूरत हाल सामने रखनी चाहिए कि सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु दे फैसले ते अजमा है सहाबा दा, क्योंकि वो दयानत तो अमानत जी सहाबा कराम चाहिए वो नौ मुस्लिम और आमतुल मुस्लिमीन चो नहीं रही। और हो सकता है कि किसी की मुराद त्रै ही तलाक हो, तलाक मुगलजा हो, उसने त्रै ही तो दित्तियां हो, त्रै ही मुराद भी हो, लेकिन बाद चो पशमान होकर तो कसम दे दे नहीं जी मेरा इरादा हिक दा है। इसी तरह औरतां हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने नमाज मस्जिद जाके पढ़दी या पिछे जाके सफ़ बना लेनी है, फिर चलता रहा काम। फिर बाद फरमाया गया कि वो दयानत तो अमानत नहीं रही, हुण खवातीन मस्जिद आने की बजाय घर नमाज पढ़ ली करन तो ज़्यादा बेहतर और मौजूद है। ये हालात के नाल और फिर जिस हुक्म ते सहाबा दा अजमा हो गया उस ते तो किसी एतराज़ की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। बल्कि सहाबा कराम रिदवान अल्लाह अलैहिम अजमईन तो ऐसे लोग शामिल है और ख़ुद फारूक आज़म उन्होंने लोगों जो है जोड़े अहले बदर है और जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहले बदर इस तो बाद अगर कोई नेकी भी ना करन या जो चाहे करते रहन जन्नत इन्हां ते वाजिब होगी। और सुनने वाले ने अर्ज की या रसूल अल्लाह जो चान करते रहन जो चान करते रहन। सके जी जो चान तो कुफ्र शिरक भी आ वैंदा, बड़े बड़े गुनाह भी। आपने फरमाया जो चाहे करते रहें। शारहीन हदीस जिस वेले इस हदीस की शरह कर दें तो फरमाते कि अल्लाह करीम ने जिस वेले उन्होंने जन्नत वाजिब कर दी तो आइंदा पूरी जिंदगी वो चाहन गई वो जड़ा अहले जन्नत नूं ज़ेब देंदा, उन्होंने को अल्लाह की हिफाजत आ गए। गुनाह तो अल्लाह उन्होंने महफूज रखेगा। मासूम तो नबी होंदा, लेकिन वो सहाबा जिन्हों के जन्नती होने का हुजूर ने खुशखबरी दे दी है वो पक्के जन्नती हो गए। और
उन्हां दी जिहड़ी है हैसियत यह है कि जिन्होंने अल्लाह ने जन्नत लै जाना उन्हां दियां ख्वाहिशात आरज़ूआं और उन्हां दे इरादे भी उस तरह दे कर देंदा वो चाहते ही होन जिहड़ा अहले जन्नत नूं ज़ेब देंदा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर उम्मत विच इख्तिलाफ पैदा होवे और अहले बदर चो एक बंदा भी मौजूद होवे तो सारी उम्मत दूजे पासे होवे तो अमल उस बदरी साहबा दी राय ते कीता वैसे ते ऐसे लोगों तो किस तरह ये बोहतान उन्होंने या तनज़ किया जा सकता जी कि उन्होंने दीन दे हुक्म में तब्दीली कर दी। ये बिल्कुल लगब और फजूल गल है। लिहाजा इस मामले च तलाक, निकाह और इताक, गुलाम नूं आज़ाद करना, इन्हां तरीन मामलियां इसका मजाक का एतबार भी नहीं। अगर मजाक किसी खातून नूं जिहड़ी है निकाह दे काबिल है, बालिग औरत है और गवारी है या बेवा है और उस नाल निकाह हो सकता, तो किसी ने आख दिता कि मेरा इस नाल निकाह हो गया और दो बंदे सुनते पे तो उसने मजाकन आख्या तां भी निकाह मुनक्कद हो जाएगा। मजाकन किसी ने तलाक दी और उसते दो गवाह मौजूदन, तलाक मुनक्कद हो जाएगी। गुलाम नूं किसी ने मजाकन आख्या मैं तैनूं आज़ाद किया और उसते शहादत मौजूद है तो आज़ाद हो जाएगा। इस मामले च ना गुस्से का एतबार है ना मजाक का एतबार है, बल्कि अल्फाज का एतबार है। जेड़ा आखेगा वो मुनक्कद हो जाए, इस वास्ते कि अल्लाह दियां हुदूदन अहकाम इलाही और इन्होंने बाजीचे अतफाल नहीं बनाया जा सकता। जेड़े अल्फाज मुँह चो निकलणगे वो नाफिज होंगे, उन्हां ते अमल किया जाएगा। लिहाजा तिलका हुदूदुल्लाह, अल्लाह दियां बयान करदा हुदूदन फला तातदूहा, और अल्लाह दियां हद्दां नूं पामाल न किया जाए, उन्हां तो गुजरने की कोशिश न की जाए। व मैं यतअद्दा हुदूदुल्लाह, और जिसने अल्लाह दियां हद्दां अबूर कर लियां फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, ओ बहुत ज़्यादा गुनाहगार और गलतकार होएगा। जुल्म होंदा कि ऐसा काम करना जड़ा मुनासिब नहीं, जड़ा गलत है। वज़ा शै फी गैर महल्ले ही, चीज़ में उत्थे रखना जड़ी उसकी जगह नहीं, ये जुल्म होंदा। तो फरमाया ये बहुत बड़ा गुनाहगार होएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह।